ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। 150 साल पुरानी एक बेटे की अपने बाप के अस्तित्व के और उनके सम्मान की कहानी है। नमस्कार, जय हिंद। मैं श्यामधर दुबे। ये कहानी है 150 साल पुरानी सत्य घटना पर आधारित कहानी है। राजस्थान का एक छोटा सा गांव होता है चुरू, जहां पर एक वैश्य परिवार बहुत ही सुख सुविधा के साथ रहते थे और बड़ा व्यापार था। एक बार व्यापार में उनको काफ़ी घाटा लगा। ब्रिटेन और चीन के युद्ध के समय काफ़ी उस व्यापारी को घाटा हुआ, सिर्फ देनदारी रह गई। उसी दिन से वो सेठ सिर्फ घर में ही रहा करते थे। जो उनसे मिलने जाता था तो चद्दर से मुंह ढक कर से मिलते थे, क्योंकि उनके ऊपर कर्ज का बोझ था। सिर्फ दे और उनके पीछे उनकी एक पत्नी और एक 13 साल का बच्चा बचा हुआ था। और मरते समय अपने पुत्र से उन्होंने कहा था, एक अंतिम आदेश पुत्र को दिया था कि बेटा, जब तक तुम हमारा कर्ज ब्याज सहित नहीं चुका दोगे तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और एक कागज़ लिख कर दिया था जिससे वो कर्ज लिए थे उनका नाम और पता था, और कितना कर्ज लिए हैं वो उसमें सिर्फ लिखा था। वो कागज़ पकड़ाए थे उस बच्चे को, और कर्ज के बोझ के कारण बीमार हुए और जल्द ही देहांत हो गया उनका। 2 साल बाद बच्चे की शादी होती है। पुत्र का नाम दयाराम था। तो 2 साल बाद विधवा माँ ने कर्ज लेकर, पहले बाल विवाह हुआ करता था, कम उम्र में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी। तो विधवा माँ ने रामदयाल का शादी कर दी। तो जब बहू उतर रही थी घर पे, उसी समय किसी ने ताना मार दिया कि माँ तो इतना कर्ज पहले से ली है और कर्ज लेकर फिर इतना धूमधाम से शादी कर रही है। उस बच्चे ने इस ताना को सुना और उसी दिन ये निश्चय कर लिया कि हमको कल से ही घर छोड़कर असम जाना है कमाने, क्योंकि उस समय असम बहुत विख्यात था राजस्थान के लोगों के लिए बिजनेस व्यापार करने के लिए। उसके गांव और घर माँ ने बहुत समझाया, लेकिन रामदयाल माना नहीं। और अगले ही दिन अपनी तैयारी की और एक गांव का कुछ लोग जा रहे थे असम व्यापार के लिए, उन्हीं के साथ हो लिया। पहले रास्ते में इतना खतरा होता था कि लोग ग्रुप में होकर के जाया करते थे। पहले आज के ज़माने की तरह गाड़ी नहीं था, घोड़ा नहीं थे, बस रेल नहीं था उस समय। आज के 1.5 साल पहले काफ़ी पैदल ही जाना पड़ता था लोगों को। 2-2, 3-3, 4-4 महीने लग जाते थे सफ़र में। तो उस समय रामदयाल के पास सिर्फ एक धोती, एक लोटा और कुछ चना था जो रास्ते में भेकर खाता था। और वो पैदल ही, 4 महीने का रास्ता था, वो पैदल ही गया। फिर उसके बाद कलकत्ता से एक नदी पड़ती है, जो कि नदी के बाद ही असम पड़ता है। असम को पहले तिनसुकिया कहा जाता था।
और वहाँ नदी पार नाव से किया जाता था। कभी कभी नाव डूब भी जाया करती थी और लोग वापस घर दोबारा नहीं आ पाते थे। रास्ता बहुत ही कठिन था। कभी कभी चोर डकैत रास्ते में लूट लेते थे और जान से भी मार देते थे। इसलिए अगर कोई जाता था तो फिर लौट के आने की आशा घर वालों को ख़त्म हो जाती थी। और उस बच्चे के पास सिर्फ हिम्मत, हौसला और बाप के कर्ज चुकाने का जज्बा था। वो असम पहुंच जाता है। वहाँ पर कपड़े का गट्ठर पीठ पर रख करके गांव में, शहरों में बेचना शुरू करता है। दिन भर बेचता, 1-2 रुपये कमाता, शाम को आकर खाना खाता और सो जाता था। उस समय असम में मारवाड़ी लोग नए लोगों की काफ़ी व्यवस्था करते थे, सम्मान देते थे। उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए शुरू में खाना, रहने के लिए व्यवस्था देते थे। कुछ कर्ज भी देते थे व्यापारियों को। उसके बाद जब वो कमाने लगता था तो अपना घर, अपना दुकान खुद बना लेता था। तो ऐसे ही काफ़ी दिनों तक रामदयाल ने धंधा किया, 10 साल तक। 10 साल में वो काफ़ी पैसा कमाया और ख़ुद का अपना एक दुकान भी खोल लिया। 10 साल बाद माँ की चिट्ठी मिली, गांव वालों के द्वारा लिखा हुआ कि बेटा अब तुम लौट के आ जाओ, बेटा अब तुम लौट के आ जाओ अपने गांव के लिए। और उसमें सारी चीज़ें, हालचाल जो लिखा करता था। आज के ज़माने की तरह मोबाइल नहीं था, वीडियो कॉलिंग नहीं थी, सिर्फ एक सहारा था चिट्ठी का। तो 10 साल बीत चुका था। फिर उसके बाद 5-7 साल और बीता। उसके बाद एक बार फिर माँ की चिट्ठी आई कि बेटा मैं काफ़ी बीमार हूँ, अंतिम इच्छा है तुमको देखने की, अगर हो सके तो चले आओ। तो रामदयाल ने अपना दुकान, अपने जो दुकान पर आदमी मुंशी रखा था उसके हवाले करके उसी दिन यात्रा शुरू कर दी। उस समय भी बहुत विकास नहीं हुआ था। फिलहाल जो 4 महीने का रास्ता था अब 3 महीने हो गया था, क्योंकि कहीं कहीं कुछ गाड़ी घोड़ों ऊँट का हो चुका था आविष्कार। ऊँट से लोग जाया करते थे। तो रामदयाल 3 महीने तो ऐसे ही यात्रा में लग गया। तो अपने राजस्थान घर से पहुंचता है करीब 30 किलोमीटर पहले ही। तो एक किराए पर ऊँट लेता है और ऊँट ले करके अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। 3 दिन लग जाते हैं गांव पहुंचने में। उसके बाद जब गांव में अपने पहुंचता है तो रेत की टीले देखता है तो उसको अपने बचपन की यादें आने लगती है। मन करता है कि मैं रेत के टीले पर जाकर खेलूं। ऐसे ही सोचता हुआ चला जा रहा था। जब अपने गांव के बॉर्डर पर पहुंचा तो एक अर्थी को उठाकर 4 लोग जा रहे थे, पीछे कुछ गांव वाले भी थे। वो बात करते जा रहे थे और वो अर्थी एक सधवा की थी। एक विधवा होती है, एक सधवा, जो पति को रहते हुए शरीर त्याग दे उसको सधवा कहते हैं। तो एक सधवा की अर्थी जा रही थी। तो इतना दिन गांव छोड़े हो गया था, इसलिए रामदयाल को कोई ग्रामीण पहचान नहीं रहा था और न तो रामदयाल किसी को पहचान रहा था। इसके बाद गांव वाले आपस में बात कर रहे थे कि बेचारी जब शादी होकर घर आई तभी पति चला गया परदेश, और 3 महीने पहले सास थी एक साथ देने वाली, उसका भी देहांत हो गया। आज ये बेचारी भी चल बसी। तो ये जब रामदयाल ऊँट पर से सुनता है
तब उसके दुख की कोई सीमा नहीं रह जाती है, क्योंकि वो उसी की पत्नी थी। तो रामदयाल घर न जाकर उसके घर जाता है, वो कागज़ निकालता है जिसमें उसके पिताजी ने जो कर्ज दिया था उसका नाम लिखे हुए थे। वहाँ पर जाता है, उनका कर्ज देता है। उसका आज भी पैतृक घर था, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत उस घर में पैर रखने की नहीं हुई, क्योंकि उसकी माँ और पत्नी दोनों का देहांत हो चुका था। फिर भी अपने आप को संभालते हुए वहाँ से पीछे लौटा और फिर अपने वापस आ गया। ये होती थी पहले कर्ज। बिना बाप का कर्ज दिए कोई सामूहिक कार्यक्रम में जा नहीं सकता था। इतना ग्लानि होता था लोगों के अंदर कि हमारे बाप दादा कर्ज लिए हुए हैं तो कैसे जाए, कोई क्या कहेगा। आज देखिए क्या स्थिति है समाज की हमारे। कर्ज लेकर अगर बाप मर जा रहा है तो बच्चे कहते हैं कि मुझसे क्या मतलब है, वो तो बाबूजी ने लिया था, पापा जी ने लिया, हमसे क्या मतलब है, जिसको दिए थे उसको मांगिए। लेकिन वो ज़माना ऐसा नहीं था। उसमें अगर कर्ज कोई ले लेता था, एक चुटका, एक कागज़ का पन्ना ही लिख कर कोई पिता दे देता था, या कर्ज ही कोई साहूकार लिख कर देता था, तो उसका बड़ा मान्य होता था कि यहाँ कर्ज दिया गया। कोई झूठ बेईमानी नहीं थी आज की तरह। और क्या ज़माना था उस समय कि पत्नी आती है और पति चला जाता है परदेश, 17 साल बाद लौटता है। वो पत्नी उसी घर में दम तोड़ देती है, उसकी अर्थी ही घर से निकलती है और वो कहीं नहीं जाती है। इस कहानी से आप सबको क्या प्रेरणा मिली कमेंट में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।